हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 16 और 17 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन से सभी को नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चंस का रिविजन। कल के हमारे क्वेश्चंस थे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 15 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना अकादमी में एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा के 12वें संस्करण किसने जीता? आंसर है इटली ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के एनजीओ को सम्मानित किया गया? आंसर है अफगानिस्तान के एनजीओ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में गाजा युद्ध विराम की मांग वाले प्रस्ताव के विरोध में कितने सदस्यों ने मतदान किया? आंसर है 10 ने विरोध में मतदान किया था और 153 ने इसके समर्थन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? आंसर है फातिमा बसीम बनी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने कहा 10 वर्षों बाद शांति मिशन को ले आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया? आंसर है माली देश ने समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक सार अमरतला तोरगिया महोत्सव कहाँ बनाया गया है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमई अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किस देश को 337 मिलियन डॉलर प्रदान करेगा? आंसर है श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? आंसर है आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? आंसर है सूर्य कुमार शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? आंसर है नाहिदा अख्तर को। और मेंस प्लेयर में किसको दिया गया है नवंबर मंथ के लिए? तो ट्रेविस हेड को दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए? आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? आंसर है मोहम्मद शमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 28% बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गई है? आंसर है 10.7 अरब डॉलर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? आंसर है सेर्गी, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्सर सर्वे के अनुसार भारत में जीवन की गुणवत्ता के मामले में हैदराबाद के बाद दूसरे स्थान पर कौन रहा? आंसर है पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएफआरडीए बोर्ड के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? आंसर है परम सेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोग देखभाल के लिए किसे परिवर्तनकारी नवाचार को वैश्विक पुरस्कार से नवाजा गया? आंसर है डॉक्टर अतुल शाह को। तो ये सारे कल के क्वेश्चंस थे जिनका हमने आपको रिवीजन करा दिया है। अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि इंपॉर्टेंट हैं, सभी को नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में 1971 के युद्ध में भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए विजय दिवस कब मनाया गया? आंसर है बी, 16 दिसंबर को मनाया गया है। हाल ही में 1971 की जीत के जश्न के लिए भारत में विजय दिवस। जान लेते हैं हम दिसंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी दिवस भी मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 18 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। आई होप आपने सभी डेज को नोट कर लिया होगा। ये सभी क्वेश्चंस, सभी डेज ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने आपको नवंबर के सारे डेज डेली वीडियो में लाकर याद करा दिए थे। इसी तरह से हम दिसंबर के भी आपको याद करा देंगे, तो नोट कर लीजिएगा ये डेज जितने भी हमने आपको कराए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करके, और वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी में एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा के 12वें संस्करण किसने जीता? आंसर ए, इटली देश ने जीता है भारतीय नौसेना अकादमी में एडमिरल कप। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पुरस्कार जो कि हाल ही में जीते गए हैं। विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मिरे ने यूएन नानसेन पुरस्कार जीता है। इसके अलावा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से माइकल डगलस को सम्मानित किया गया। शिक्षा के लिए 22 पुरस्कार सफीना हुसैन ने जीता है।
2023 का बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, बुकर पुरस्कार पिछली बार भी पूछा गया एग्जाम में, तो पॉल लिंच ने जीता है इसको 2023 का। नेक्स्ट पॉइंट है, नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य जी को सम्मानित किया गया। इसके अलावा पंजाबी साहित्य के लिए बाहन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला दिनी बबूता बनी है। इसके अलावा डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड सी राजकुमार को मिला है। तो याद रखिएगा, ये हाल ही में दिए गए पुरस्कार हैं और सारे इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी हो, एसएससीजीएल हो, बिहार का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, बीपीएससी हो, या फिर अभी हाल ही में चल रहा है दरोगा का जो एग्ज़ाम, उसमें भी क्वेश्चंस कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है सारी। इससे पहले हमने आपको एक मैराथन वीडियो भी अपलोड की है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसमें हमने सारे पूरे ईयर के कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको अपलोड किया है, उनको ज़रूर देखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। आई होप आप शेयर जरूर करेंगे वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष पर रहा है? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष पर रहा है। अब जान लेते हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी करंट अफेयर। तो देखिए, महाराष्ट्र ने हाल ही में राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने लेख लड़की योजना को हाल ही में मंजूरी दी है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार दिया है। महाराष्ट्र सरकार नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ में समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने किया है ये जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल के साथ में हाल ही में समझौता। तो याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, महाराष्ट्र का कोई भी एग्जाम हो, या पुलिस का कोई एग्जाम हो, एसएससी हो, एसएससीजीएल हो, तो सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। ओनली 15 to 20 मिनट की वीडियो है, तो डेली वीडियो ज़रूर देखा करें, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। हमने आज 2 दिन के क्वेश्चंस लिए हैं इसमें, 16 और 17 दिसंबर के। 16 में हमने वीडियो अपलोड नहीं की थी, इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। देखिए, जेवियर माइली ने हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में शपथ ली है। अब जान लेते हैं हाल ही में जिन देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने हाल ही में शपथ ली है। तो देखिए, एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है, एंड्री राजोएलिना को। इसके अलावा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है, प्रधानमंत्री बने हैं न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्सन। जोसेफ बोकाई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का हाल ही में चुनाव जीता है। इसके अलावा लुइक फ्रेडन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया। पेड्रो साचेज स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं, और सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा हाल ही में बने हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। और हाल ही में इंडिया में जो भी इलेक्शन हुए हैं, जहाँ के अलग अलग चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो भी मैंने आपको करा दिए हैं पिछले वीडियो में, तो ज़रूर देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आप नोट कर रहे होंगे सभी क्वेश्चंस को, जिससे कि आप एग्जाम से पहले आसानी से रिवाइज कर सके सभी क्वेश्चंस। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है सारा, जो कि हम आपके लिए लेकर आते हैं। 1-1 घंटे में वीडियो कराई जाती है, लेकिन हम आपको सिर्फ 15 to 20 मिनट में इतने सारे क्वेश्चंस करा देते हैं, वो भी फुल डिटेल के साथ में। आई होप आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी। इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, नितिन साहनी है, जिनको हाल ही में ब्रिटिश भारतीय संगीतकार हैं ये, जिनको 2024 बुकर पुरस्कार जो निर्णायक पैनल है उसमें इनको शामिल किया गया है, नितिन साहनी को। याद रखिएगा, नितिन साहनी है ये ब्रिटिश भारतीय संगीतकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, कुआलालंपुर में हाल ही में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 आयोजित किया जाने वाला है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, कुआलालंपुर में ये होंगे 2023 के FIH हॉकी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री ने हाल ही में डोर स्टेप सेवाओं के लिए की योजना को शुरू किया है। अब जान लेते हैं
पंजाब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से हाल ही में सम्मानित किया गया है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव भी शुरू किया है। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार भी मिला है। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष पे रहा है। याद रखिएगा, पंजाब शीर्ष पे रहा है किस में, कौन से सूचकांक में? तो पोषण जागरूकता सूचकांक में। सूचकांक काफ़ी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है, पंजाब का है ये गांव, तो ये भी याद रखिएगा। और होप्स इनिशिएटिव पंजाब ने शुरू किया है नशा मुक्त जो होते हैं उनको बनाने के लिए राज्य में। और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिला है पंजाब के मुख्यमंत्री को। तो सारे पॉइंट्स आई होप आपने नोट कर लिए होंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, पंजाब में डोर स्टेप सेवाओं को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन किस राज्य में $1.67 बिलियन का निवेश करेगी? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, कर्नाटक में। देखिए, कर्नाटक में हाल ही में आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन है जो कि हाल ही में $1.67 बिलियन का निवेश करने वाली है। अब जान लेते हैं हाल ही में कुछ पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं कर्नाटक यानी बेंगलुरु से रिलेटेड। तो देखिए, रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का हाल ही में अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नंबा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में किया गया। इसके अलावा नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल में किया गया ये भी। इसके अलावा महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में जो बेंगलुरु यानी कर्नाटक की जो कैपिटल बेंगलुरु है वह शीर्ष पर यानी नंबर 1 पे रहा है महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में, यानी सबसे ज़्यादा संख्या जो महिला के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की है वह यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश जो सरकार है वह हाल ही में सभी जिलों में पीएम कॉलेज एक्सीलेंस स्थापित करने वाली है। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मध्य प्रदेश राज्य से रिलेटेड। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला नीमच मध्य प्रदेश में रखी गई है। मध्य प्रदेश के नीमच में यह रखी गई है। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है। भारत को मध्य प्रदेश में 54वां टाइगर रिजर्व बिरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है, ये भी याद रखिएगा। हम डेली पॉइंट्स इसलिए लाते हैं जिससे कि आपको पिछले जो क्वेश्चंस हैं उनको पॉइंट बनाकर हम लाते हैं जिससे कि आपको याद रहें और आपका रिवीजन भी पिछले क्वेश्चंस का चलता रहे, वरना आप आगे के क्वेश्चन याद करते रहेंगे और पिछले क्वेश्चन भूलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, शुभमन गिल। देखिए, शुभमन गिल हैं जो 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर हैं जो कि बने रहे हैं, यानी शामिल हुए हैं गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट में लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहां अगले 2 वर्षों के दौरान 9 और हवाई अड्डों का निर्माण की घोषणा की है? आंसर है बी। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने घोषणा की है कि वे अगले 2 वर्षों में 9 और हवाई अड्डों का निर्माण करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की है? आंसर है सी। देखिए, तेलंगाना जो राज्य है उसने यह योजना शुरू की है, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए जो बस की यात्रा है वह मुफ्त होगी, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हॉलीवुड अभिनेता और एमी पुरस्कार विजेता आंद्रे बुघरे का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? आंसर है ए। देखिए, ये 61 वर्ष के थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये हॉलीवुड अभिनेता और एमी पुरस्कार इनको दिया भी गया था आंद्रे ब्रुघेर को, तो 61 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतिम पंघाल को UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है, यह कौन थी? आंसर है सी, यह पहलवान है अंतिम पंघाल जिनको UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। फोटो भी देख सकते हैं इनका, अंतिम पंघाल नेम्ड UWW राइजिंग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के कौन से संस्करण का अनावरण किया? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, 7वां संस्करण है पीएम मोदी ने जिसका हाल ही में अनावरण किया है परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में DGCA से किस एयरपोर्ट को लाइसेंस मिला है? आंसर है सी। देखिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या एयरपोर्ट को हाल ही में DGCA से
लाइसेंस प्राप्त हुआ है? याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, अयोध्या एयरपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की 7 नंबर की जर्सी रिटायर कर दी है? आंसर है बी, महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी है जिनको हाल ही में रिटायर किया गया है। बीसीसीआई डिसाइड टू रिटायर एमएस धोनीज आइकॉनिक नंबर 7 जर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा कहाँ लॉन्च की गई है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, केरल में लॉन्च की गई है बाराकुडा, जो सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है। आप जान लेते हैं कुछ केरल की करंट अफेयर। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपेरियल का शुभारंभ किया। इसके अलावा केरल में पारुमला पेरुनल उत्सव मनाया गया है। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट जो माइक्रोसाइट है उसको लॉन्च करने वाला है। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभन को चुना गया। इसके अलावा यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा भी की गई है। तो याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स केरल से रिलेटेड हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी क्वेश्चन इन सभी पॉइंट से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर है सी, रिजुल मैनी, जिनका फोटो देख सकते हैं ये है रिजुल मैनी, जिन्होंने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है। आप जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स। तो देखिए, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजना बनी है। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली हैं पहली ट्रांसजेंडर महिला रिकी वेलेरी कोले बनी है। इसके अलावा फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सिनी शेट्टी ने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। तो ये हाल ही में दिए गए कुछ पुरस्कार हैं जो अलग अलग मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स या अलग अलग कैटेगरी में मिस इंटरनेशनल इंडिया चुनी गई हैं। तो इन सभी को भी याद रखिएगा। रिजुल मैनी बनी है विंस मिस इंडिया यूएसए टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक ने। हाल ही में एसबीआई बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ में लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, लद्दाख। लद्दाख जो कि एक हमारा यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी है, इसमें हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया जाएगा। अब जान लेते हैं कुछ लद्दाख से रिलेटेड पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो लद्दाख के सी वक्थोन फल को हाल ही में जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर दिया गया। सरकार ने लद्दाख में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख में बनेगा। लद्दाख में पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई है। हेमिस महोत्सव हाल ही में लद्दाख में मनाया गया है और हर वर्ष मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा? कौन सा देश है जो खत्म करने वाला है? आंसर है सी, मालदीव देश है जो कि भारत के साथ में हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। आप जान लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, भारत सरकार ने मालदीव से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का हाल ही में फैसला किया है। इसके अलावा रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने के संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्किंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया है। इसके अलावा कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक हाल ही में यानी मालदीव में आयोजित हुई है। तो ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके शेयर जरूर करिए वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साल 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है सी, उपरोक्त दोनों यानी अली अब्बाद और डेनियल वरेनबोइम को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है बी, 6.7% विकास दर को रहने का अनुमान लगाया है एडीबी ने जो चालू वित्त वर्ष है इसमें। तो याद रखिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? आंसर है सी, महाराष्ट्र के पुणे शहर ने हाल ही में सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको हासिल कर लिया है, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पवन कुमार सेन को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया? आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश का बनाया गया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार सेन को। अरुणाचल प्रदेश से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो वार्षिक सार अमरतला तोरगिया महोत्सव अरुणाचल में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है।
इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी वाई लेन सुरंग सेला सुरंग पूरी होने के करीब है। इसके अलावा भारतीय सेना और बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले में बैली ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में किया है। तो सभी पॉइंट्स नोट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियान भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर है बी, भारत की राजधानी नई दिल्ली में हाल ही में एशियान भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। याद रखिएगा, बीजिंग चाइना की कैपिटल है, ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्नेगू का निधन हुआ है? आंसर है बी, मालडोवा के प्रथम राष्ट्रपति थे मिर्सिया स्नेगू, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, मालडोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी पर सबसे गहरी जो लैब है उसको लॉन्च किया है? आंसर है सी, चाइना देश ने ये अलग तरीके की एक लैब बनाई है जो सबसे गहरी लैब लॉन्च की है। ये पृथ्वी की सबसे गहरी लैब होगी, चीन ने किया है ये, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस ने किसको अपना नया कप्तान बनाया है? आंसर है ए, हार्दिक पांड्या को आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की टीम ने अपना नया कप्तान बनाया है। हार्दिक पांड्या टेक्स ओवर एज मुंबई इंडियंस कैप्टन। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। हाल ही में किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? बीसीसीआई के द्वारा किया गया है। सूर्य कुमार को, मोहम्मद शमी को, रोहित शर्मा को या विराट कोहली को? ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। हमने इस वीडियो में टॉप इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि 16 दिसंबर और 17 दिसंबर से रिलेटेड थे। आई होप आपने पूरा वीडियो जरूर देखा होगा और सारे पॉइंट्स को इंपोर्टेंट जितने पॉइंट्स हैं उनको नोट जरूर करा होगा। इसी तरह की इंपोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। और लास्ट में जो आपको टेस्ट क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और शेयर जरूर करिए वीडियो को। इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि हर किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।